सोवियत प्रणाली के विशेषताओं का उसमें कुछ दोष भी थे। सोवियत प्रणाली के क्या क्या दोष थे, हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली के दोषों की। सोवियत प्रणाली के विभिन्न दोष थे, हम कुछ बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे पहला, उपभोक्ता जो थे उनको पश्चिम देशों की तुलना अगर कंपेयर करने जाते थे तो पश्चिम देशों की तुलना में जो वस्तुएं थी वो निम्न स्तर की प्राप्त हो रही थी। पैसे पूरे खर्च कर रहे थे परंतु उनको जो वस्तुएं हैं उनका स्तर उच्चतम नहीं था। पश्चिम देशों की तुलना में उनको निम्न स्तर की वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। दूसरी बात करते हैं, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का बहुत बड़ा प्रभाव था। नौकरशाही का प्रभाव होने के कारण जब अत्यधिक प्रभाव हो गया तो नौकरशाही के प्रभाव के कारण वो सत्ता समाजवादी पर से सत्तावादी हो गई। और तीसरी बात, नौकरशाही का जो बढ़ता हस्तक्षेप था, तो नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप से जो नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो समाप्त होने लगी। और सोवियत संघ की चौथा बात करते हैं, सोवियत संघ में केवल एक ही दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। उस कम्युनिस्ट पार्टी एक क्षेत्र राज्य था, एक छत्र साम्राज्य होने के कारण वो नौकरशाही बढ़ती जा रही थी। नौकरशाही के बढ़ते से नागरिकों की अभिव्यक्ति की समाप्ता समाप्त हो रही थी। और सोवियत गणराज्य में 15 देश शामिल थे उस समय, और 15 देशों जब केवल उसमें रूस का अधिक प्रभाव था, रूस की संख्या भी दिखती, उसमें विशाल संसाधन उपस्थित थे। तो रूस का प्रभाव अधिक होने के कारण जो अन्य राज्य थे वे स्वयं को दमित और उपेक्षित महसूस करते थे। उनका एक रूस का अलग प्रभाव था, तो इसमें जनता स्वयं को दमित एवं उपेक्षित महसूस करती थी। ये सोवियत प्रणाली के कुछ पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, जिनके आधार पर ये लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य थे इस प्रणाली के आधार पर। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली के दोष के बाद उनमें क्या हुआ। गोर्बाचेव और सोवियत संघ की बात हम करते हैं। गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य इस सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत बड़ा एक सचिव थे 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के। गोर्बाचेव तत्कालीन विश्व की राजनीति में सुधार हो रहे थे, उस सुधार से वो भी चाहते थे कि सोवियत गणराज्य में भी अपेक्षित सुधार हो। उस अपेक्षित सुधारों के जनक के रूप में गोर्बाचेव को माना जाता है। तो अपेक्षित सुधार के पक्षधर थे मिखाइल गोर्बाचेव। उनकी क्या क्या सुधार प्रणाली, गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों की बात करते हैं तो गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियां मुख्यतः 3 मानी। सुधार तो उन्होंने बहुत किए पर मुख्यतः 3 प्रणालियां उनकी हम मुख्य रूप से मानते हैं। सबसे पहले ग्लास्नोस्ट अर्थात खुलापन। ग्लास्नोस्ट अर्थात खुलापन से क्या अभिप्राय है, ग्लास्नोस्ट को हम क्या समझते हैं। ग्लास्नोस्ट अर्थात खुलापन, खुलापन का मतलब कि गोर्बाचेव ने वर्ष 1985 में जो सोवियत प्रणाली थी उस सोवियत प्रणाली के सुधार की दिशा में सोवियत संघ की वास्तविकता के बारे में बताया कि सोवियत संघ की वास्तविकता ज्ञान क्या है। उन्होंने इसके बारे में ज्ञान का अर्थात ग्लास्नोस्ट की प्रणाली अपनाई। सोवियत संघ की ज्ञान के वास्तविकता के ज्ञान में उसको प्रणाली को ग्लास्नोस्ट की प्रणाली कहेगी। इस सुधारों के द्वारा गोर्बाचेव ने एक नए समाज के अस्तित्व की स्वीकृति दी कि एक नया सोशल, एक नया समाज बन सकता है उस ग्लास्नोस्ट की प्रणाली से। और अगर आपको किसी को भी इसका नोट्स बनाने हैं तो वो इसका 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट की क्या ना। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेकंड पॉइंट, पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना से क्या, दूसरी प्रणाली है गोर्बाचेव की पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ, किसी भी चेंज चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ अगर करना चाहें तो दबाव की जगह अगर सहमति से किए जाए। गोर्बाचेव का मानना था प्रेशर नहीं डालना, हमें सहमति से काम करना। तो उनका उद्देश्य था इस प्रणाली में, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की अपेक्षा सहमति से किया जाए। दबाव की सहमति से कराने के लिए उन्होंने एक नया नाम दिया उस प्रणाली को, उस क्रोनी नाम से। उस प्रणाली को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, जो जनरल काम के लिए दबाव की जगह सहमति, और अर्थव्यवस्था में अगर सुधार करना चाह रहे तो उनके लिए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचेव ने एक नई प्रणाली, उसका नाम दिया उस क्रोनी नामक प्रणाली, इसको दबाव की जगह सहमति पर काम करने की लागू की। यह पेरेस्ट्रोइका थी। ग्लास्नोस्ट के बाद पेरेस्ट्रोइका। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट, राजनीतिक सुधार। क्योंकि सोवियत गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य शीत युद्ध था और शीत युद्ध में परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ी होड़ थी।
परमाणु हथियार है, हर राष्ट्र संपन्न होना चाहता था परमाणु शक्ति से, और परमाणु हथियारों की होड़ को इस राजनीतिक सुधार के अंतर्गत अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर उन्होंने रोक लगाई, और रोक लगाने के साथ अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से उन्होंने सोवियत सेना को वापस बुलाया, और जिससे क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण में भी सहायक हुआ और शीत युद्ध कोल्ड वार बिल्कुल समाप्त हो गया। ये गोरबाचोव की 3 प्रणालियां जो सोवियत गणराज्य के लिए थी, ग्लाइस्नोद अर्थात खुलापन, पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना, तीसरा राजनीतिक सुधार। अब बात करते हैं गोरबाचेव की सुधार प्रणालियों का विरोध। क्या विरोध था गोरबाचेव की सुधार प्रणालियों का? गोरबाचोव की सुधार प्रणालियों का आकस्मिक विरोधाभास वर्ष 1991 में आकस्मिक परिवर्तन हुआ। सोवियत गणराज्य में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। आम चुनाव जीतने से वहां केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया गया, परंतु मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की, वे सोवियत गणराज्य में ही रहना चाहते थे। ये गोरबाचेव की सुधार प्रणालियों का विरोध था, और